हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजी। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा? लास्ट टाइम हमने पढ़ा इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर सेट, उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है। और आज की वीडियो लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटीरियर पॉइंट और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है। ओके, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक चीज़ बता दूं कि जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो एक तरह का इंटीरियर पॉइंट ही है। ठीक है। अब वो कैसे देखिए। Let Xt be a topological space, A be subset of X. A point X from capital X is said to be an exterior point of A if and only if it is an interior point of A complement. ठीक है। क्या कह रहा है कि A का हमने लेना है A complement और इस A complement का हमने लेना है इंटीरियर। ठीक है। तो इस A कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर होगा वो क्या कहलाएगा? वो A का एक्सटीरियर कहलाएगा। ठीक है। सिंपल सी बात है। आपका ये सेट A है और ये बाहर आपका X है। ठीक है। नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अब इसके अंदर जो है जो भी पॉइंट्स होंगे, जिन जिन पॉइंट्स का A नेबरहुड होगा वो उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। और इसके बाहर हुआ ये A कॉम्प्लीमेंट और इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ऐसे पॉइंट जिनका नेबरहुड A कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होंगे? वो A के एक्सटीरियर होंगे और A कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर होंगे। ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में एक्सटीरियर ऑफ A इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ठीक है। और एक चीज़ देखिए, अगर हम A कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर लेते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? बाय डेफिनेशन एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। कहने का मतलब ये है कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज A, सो A का इंटीरियर। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, A का एक्सटीरियर होता है A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर और A कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर होता है A कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर होता है A का इंटीरियर। ठीक है। सिंपल है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि A और एक्सटीरियर ऑफ A हमेशा एम्प्टी होगा। यानी क्या कि A कॉम्प्लीमेंट में यहाँ के एलिमेंट होंगे और A के अंदर यहाँ के एलिमेंट होंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट हो जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। वो पॉइंट्स कौन से होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एक्सटीरियर ऑफ A और A में कुछ कॉमन आएगा। सो A इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ A इज ऑलवेज एम्प्टी सेट। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो एक्सटीरियर ऑफ A है वो एक तरह का इंटीरियर है ना। हालांकि वो इंटीरियर किसका है? वो A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है, लेकिन है तो इंटीरियर। ठीक है। सो अगर इंटीरियर है तो आपको मालूम है कि जो इंटीरियर सेट होता है वो कैसा होता है? ओपन सेट होता है। इसीलिए जो एक्सटीरियर ऑफ A है वो एक ओपन सेट है। ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो ओपन सेट है उसको कैसे लिखा जा सकता है? यूनियन ऑफ ओपन सेट के रूप में लिखा जा सकता है। उसी तरह से इस एक्सटीरियर ऑफ A को लिखा जा सकता है। इसका प्रूफ बड़ा आसान है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं कर रही क्योंकि ऐसे प्रूफ हमने बहुत बार किए। सो एक्सटीरियर ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट? दीज आर एक्चुअली यूनियन बाहर लिखना चाहिए, यूनियन ऑफ ओपन सेट G सच दैट कि ये G किस में कंटेंट है? A कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट है। ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ A जो है ओपन है, इसलिए जो है इनको ओपन सेट के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ओपन सेट का यूनियन जो कि A कॉम्प्लीमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि X जो है वो एक्सटीरियर ऑफ A में तभी जाएगा इफ एंड ओनली इफ X इज नॉट एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A, दैट इज X डज नॉट बिलोंग्स टू A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज क्लोजर। ओके। अब आपको मालूम है कि A क्लोजर के अंदर कौन जाते हैं? A क्लोजर के अंदर एडहेरेंट पॉइंट जाते हैं। ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट यानी क्या कि ऐसे पॉइंट जिनके नेबरहुड और इस A में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर हो। ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि एक्सटीरियर ऑफ A में ऐसे पॉइंट्स जाएंगे जो A क्लोजर में ना जाते हों। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है इसका प्रूफ। देखो फॉरवर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि अगर X जो है वो एक्सटीरियर ऑफ A में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या कि A कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर में।
ठीक है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है तो बाय डेफिनेशन किसी सेट के इंटीरियर में बिलोंग करने का क्या मतलब होता है कि वो जो सेट है वो उस पॉइंट का नेबरहुड है ना। दिस इंप्लाइज कि ए कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर ए कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड ऑफ एक्स है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज कि ए में, क्योंकि जो नेबरहुड है वो किस में है, ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो ए में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा एक्स के नेबरहुड के साथ। क्या कहा मैंने कि ए विल हैव नो पॉइंट्स ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है ना। अगर ए का और एक्स के नेबरहुड में कोई भी पॉइंट नहीं है तो वो जो है क्या होगा, उसके क्लोजर में नहीं जाएगा। तो x जो है, सॉरी यहाँ पे बिलोंग्स टू करेगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो x जो है वो नहीं बिलोंग करेगा किसमें, a क्लोजर में। कहने का ये मतलब है कि x बिलोंग करेगा a क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। उसी तरह से आप इसका रिवर्स भी प्रूव कर सकते हो कि अगर x जो है आप a क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में लेते हो तो इसका क्या मतलब होगा कि x जो है, x इज नॉट एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। अगर x जो है वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं है a का, तो x का कोई भी नेबरहुड लोगे उसका और a का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, है ना। यानी कि अगर आप x का मान लीजिए कोई भी आप नेबरहुड लेते हो तो इसका इंटरसेक्शन a के साथ क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। इसका मतलब ये है कि nx किसका सबसेट होगा, a कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, ठीक है। nx है क्या, nx एक्चुअली x का नेबरहुड है, नेबरहुड का सुपरसेट भी नेबरहुड होगा। दिस इंप्लाइज कि a कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ x। अगर a कॉम्प्लीमेंट जो है वो नेबरहुड है x का, इसका मतलब ये है कि x कहाँ जाएगा, x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर में जाएगा, अर्थात x जो है वो एक्सटीरियर ऑफ a में जाएगा। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सटीरियर की, वो जल्दी से निपटा देते हैं, क्योंकि हमने इंटीरियर की प्रॉपर्टी देखी है तो जो एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी होने वाली है वो कुछ उल्टी होने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि एक्सटीरियर ऑफ ए है, सॉरी एक्सटीरियर ऑफ एक्स है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सटीरियर ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, और एक्स कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट का इंटीरियर, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसीलिए एक्सटीरियर ऑफ एक्स जो है वो एम्प्टी सेट आता है। सिमिलरली आप ये दिखा सकते हो कि जो एम्प्टी सेट का एक्सटीरियर है वो क्या आएगा, एक्स आएगा। दिखाना आसान है, ठीक है। सेकेंड बात कि जो एक्सटीरियर ऑफ ए होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होता है। देखो सिंपल सी बात है कि जो एक्सटीरियर ऑफ ए है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ठीक है। और हमें मालूम है कि जो ए इंटीरियर होता है वो ए का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट है। सो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी कि जो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है वो किसका सबसेट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का होगा, ठीक है। जो इंटीरियर के अंदर सेट होता है उसका सबसेट होता है। लेकिन ये चीज़ है क्या, ये हमारा एक्सटीरियर ऑफ ए है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्सटीरियर ऑफ ए। सो एक्सटीरियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी हो गई। फिर जो है एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रही है, चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर पता चलेगा। एक्सटीरियर को बाहर ही रखने देते हैं, अंदर क्या है, एक्सटीरियर ऑफ ए फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो एक्सटीरियर ऑफ ए का क्या मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर और फिर पूरे के बाहर कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इस पूरे के बाहर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर ऑफ, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट फिर इंटीरियर फिर कॉम्प्लीमेंट, 101, ठीक है। इसका क्या लेना है, एक्सटीरियर लेना है। तो इसका एक्सटीरियर का क्या मतलब होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, इसके अंदर जो सेट है उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, यानी कि क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ठीक है। विच इज इक्वल टू, आप इसको जो है फिर से लिखिए, ए ये है आपका कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। अब ये कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएंगे, तो ये होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट और फिर इंटीरियर और इंटीरियर बचेगा। अब ये इंटीरियर और ये इंटीरियर खत्म हो जाएंगे
क्यों? क्योंकि आपको पता है ए इंटीरियर का इंटीरियर क्या होता है, ए इंटीरियर ही होता है। नहीं, हाँ मतलब ए इंटीरियर का इंटीरियर क्या होता है, ए इंटीरियर होता है ना। तो इस इंटीरियर का इंटीरियर एक इंटीरियर बचेगा वहाँ पे, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए तो होता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं था, बस आपको उलझाने के लिए कुछ बनाया उन लोगों ने। नेक्स्ट है कि अगर ए जो है बी का सबसेट है तो एक्सटीरियर ऑफ बी जो है वो एक्सटीरियर ऑफ ए का सबसेट होगा, यानी कि उल्टा होगा। जो आपका इंटीरियर होता है उसमें क्या होता है, अगर ए बी का सबसेट है तो इंटीरियर ऑफ ए विल बी सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी, लेकिन इसमें रिवर्स है क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, देखो अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो किसका सबसेट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। तो ये जो है इसका सबसेट है, तो इंटीरियर वाली डेफिनेशन लगाइए, मतलब इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगाइए। तो बी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर के सबसेट में जाएगा। ठीक है ना, ये तो हमने इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा दी। लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम एक्सटीरियर ऑफ बी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ए कहते हैं। इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, एक बार सिक्स्थ वाला करते हैं, ये आसान है। देखो एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, ए इंटरसेक्शन नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इस पूरे का इंटीरियर। अब आपको मालूम है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है वो कैसे होता है, इक्वालिटी आती है इसमें। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर विच इज इक्वल टू, ये क्या है, एक्सटीरियर ऑफ ए है और बीच में इंटरसेक्शन और एक्सटीरियर ऑफ बी है। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। ये भी हो गई, ये। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी कि ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, एक्सटीरियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसको जरा लेते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या शुरुआत होती है। ये जो एक्सटीरियर ऑफ ए है इट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ये इसका सबसेट है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से क्या होगा कि अगर मैं दोनों तरफ मतलब एक्सटीरियर लगाती हूँ तो इसका एक्सटीरियर फ्रॉम प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा कि जो एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसका सबसेट होगा, उल्टे का। मतलब अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो बी का एक्सटीरियर जो है वो ए के एक्सटीरियर का सबसेट होगा। उसी तरह से इसका जो एक्सटीरियर है वो इसके एक्सटीरियर का सबसेट होगा। सो एक्सटीरियर ऑफ ए, ये पूरा सेट है यहाँ पे, एक्सटीरियर ऑफ ए, है ना। और ये एक्चुअली होता क्या है, अभी हमने फर्स्ट वाले इससे पहले जो पढ़ा रही थी, ये किसके बराबर होता है, ए इंटीरियर के बराबर होता है। सो ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक है ना, तो ये भी आसान था। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की, वो है फ्रंटियर पॉइंट। ठीक है, जिसे बाउंड्री पॉइंट भी कहते हैं और कुछ बुक्स में जो है फ्रंटियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट को सेपरेट माना जाता है। ठीक है, बट वी विल कंसिडर बोथ ऑफ देम टू बी सेम। अब देखो हमने बात की इंटीरियर पॉइंट की, ए का इंटीरियर पॉइंट और ए का एक्सटीरियर पॉइंट। अब बात ये है कि ऐसे पॉइंट जैसे कि मैंने वहाँ पे बाउंड्री पे दिखाया था आपको। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम इसका नेबरहुड लेंगे तो ना तो ये कम्प्लीटली ए के अंदर जाएगा ना तो ये कम्प्लीटली ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाएगा। यानी क्या कि इसका जो नेबरहुड है वो ए के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये पॉइंट है ना तो ये ए का इंटीरियर पॉइंट होगा ना तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को ही हम फ्रंटियर पॉइंट कहते हैं। So let xt be a topological space and x belongs to x is frontier point of A if and only if it is neither an interior point nor exterior point of A। ठीक है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है, जैसे कि आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि अगर x जो है वो फ्रंटियर ऑफ A से बिलोंग करता है, ये सेट है।
ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट को डिनोट करते हैं एफ आर ऑफ ए। ठीक है, अगर आप कोई पॉइंट लेते हो फ्रंटियर ऑफ ए से, तो उसका जो नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ एक्स विल इंटरसेक्ट बोथ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर x जो है वो एफ आर ऑफ ए से बिलोंग करता है, इसका मतलब है x नेबरहुड ऑफ, कैसे कहेंगे इसको, हाँ तो इसको ऐसे कहेंगे कि नाइदर ए नॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज NHD ऑफ x। ठीक है, अब देखो a और a कॉम्प्लीमेंट से तो पूरा यूनिवर्सल सेट x बनता है, इसके अलावा और कोई गुंजाइश भी तो नहीं है, तो x का तो नेबरहुड होगा ही। तो इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि a एंड a कॉम्प्लीमेंट बोथ इंटरसेक्ट्स विथ नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अब एक चीज़ देखिए, ये जो पॉइंट है ये ए का फ्रंटियर पॉइंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कौन सा पॉइंट हुआ, तो ए कॉम्प्लीमेंट का भी ये फ्रंटियर ही पॉइंट हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है कि फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रंटियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो अगर ये फ्रंटियर ऑफ ए से बिलोंग करता है, देन एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स बोथ एन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर x जो है वो फ्रंटियर ऑफ a से बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज कि बाय डेफिनेशन, अभी इस वाले थ्योरम को आप यूज़ कर सकते हो कि अगर x जो है वो एफ आर ऑफ a से बिलोंग करता है, यानी कि ये, तो x का जो नेबरहुड है वो a के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा और a कॉम्प्लीमेंट के साथ भी करेगा। सो नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट्स विथ a एंड a कॉम्प्लीमेंट। इसी चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये तो इफ एंड ओनली इफ वाली बात है कि नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट्स विथ a कॉम्प्लीमेंट एंड a। ठीक है, आप इस a को ऐसा भी लिख सकते हो कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपकी ये वाली डेफिनेशन बन जाएगी कि x जो है कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पे a के लिए था, यहाँ पे किसके लिए, a कॉम्प्लीमेंट के लिए। सो x विल बिलोंग फ्रंटियर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, ये a के लिए भी बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं और a कॉम्प्लीमेंट के लिए भी बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। चलिए अब लास्ट पॉइंट देखते हैं जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो ये कि आपका जो क्या कहते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, a इंटीरियर, a का एक्सटीरियर और a का फ्रंटियर, ये सब जो है आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। ए इंटीरियर और फ्रंटियर ऑफ ए में कुछ कॉमन नहीं है, एक्सटीरियर ऑफ ए और इसमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन नहीं है, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जो इंटीरियर में भी जा रहा हो एक्सटीरियर में भी जा रहा हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो फ्रंटियर में भी जा रहा हो इंटीरियर में भी जा रहा हो। क्लियर है, तो कहने का ये मतलब है कि अगर मैं इन सब का यूनियन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, x मिलता है। ठीक है, देखो मैं बता सकती हूँ कि जो a इंटीरियर है और क्या कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ a है, ये आपका एम्प्टी होगा। ये कैसे बता सकते हैं, देखो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट हमेशा एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ इंटीरियर लेती हूँ तो आपको पता है एम्प्टी सेट का इंटीरियर क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। और इंटीरियर में इंटरसेक्शन में इक्वालिटी रहती है, यानी कि a इंटीरियर इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, और ये है क्या, ये एक्सटीरियर है ना। सो a इंटीरियर इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ a इज एम्प्टी, ये चीज़ हो गई। ठीक है, उसी तरह से आप ये भी दिखा सकते हो कि आपका जो फ्रंटियर है, मैं ये दिखाऊंगी आपका जो ये फ्रंटियर है, फ्रंटियर ऑफ ए है, ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये उन पॉइंट्स के बराबर है जो ना ए में है ना, सॉरी जो ना ए इंटीरियर में है ना जो ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर, यानी कि जो ए के एक्सटीरियर में भी नहीं है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के साथ तो उसने इंटरसेक्ट करना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू ए का इंटीरियर यूनियन
एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों को छोड़कर जो बाकी बचता है वो फ्रंटियर बचता है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि अगर x जो है मैं फ्रंटियर ऑफ ए से लेती हूँ, डेफिनेशन लगाऊं इस पे कि अगर x जो है फ्रंटियर ऑफ ए में जाता है, इसका मतलब है x ना तो ए इंटीरियर में जाता है ना तो वो एक्सटीरियर ऑफ ए में जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो इसमें भी नहीं जा रहा उसमें भी नहीं जा रहा तो दोनों की यूनियन में भी नहीं जाएगा। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि x कहाँ जाएगा, x जाएगा ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए और इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो हमने आसानी से दिखा दिया। लेकिन बात ये है कि देखो आपका जो ए इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए का जो कॉम्प्लीमेंट है ये इसके बराबर है, और आपका क्या है ए इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए है। ठीक है ना, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सब डिसजॉइंट है। मतलब है कि आप फ्रंटियर ऑफ ए लीजिए और उसका इंटरसेक्शन ए इंटीरियर के साथ कीजिए तो वो भी आपका एम्प्टी आएगा। फ्रंटियर ऑफ ए लीजिए, उसका इंटरसेक्शन आप एक्सटीरियर ऑफ ए के साथ कीजिए तो वो भी एम्प्टी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए और फ्रंटियर ऑफ ए ये आपस में सारे कैसे हैं, डिसजॉइंट है। तो यहाँ से आप क्लियरली ये कह सकते हो कि आपका जो x है वो इन 3 सेट से बना है जो कि टोटली डिसजॉइंट है। किससे बना है, ए इंटीरियर से बना है, ए का एक्सटीरियर से बना है और फ्रंटियर ऑफ ए से बना है, और इनमें कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है। चलिए अब इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं एक एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल सारे आप लोगों ने सॉल्व करने, मैंने आपको बस एक समझाना है कि आपने जो है इन सेट के जो कि आर यू के अंदर की बात चल रही है, इनके इंटीरियर पॉइंट मतलब इंटीरियर सेट, एक्सटीरियर सेट और फ्रंटियर सेट निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसकी बात करती हूँ, जैसा ये है इसका आंसर लगभग आई थिंक सो सब सेम ही है। तो ए इंटीरियर किसके बराबर आएगा, देखो आर यू के अंदर ये ओपन सेट होता है, अपने सारे पॉइंट्स का क्या है ये नेबरहुड है, तो ए इंटीरियर इस केस में 0 1 ही है। ठीक है, अगर मैं एक्सटीरियर ऑफ ए की बात करूँ, क्या एक्सटीरियर ऑफ ए की बात करूं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, इसमें से आप जो है आर में से इसको डिलीट मार दीजिए, तो -∞ से लेकर 1 यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, यहाँ पे ओपन आ जाएगा, यूनियन सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, यूनियन क्लोज यहाँ पे 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, इंटीरियर निकालना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या होगा, देखो ये जो सेट है ये सबका क्या है इंटीरियर, सबका जो है नेबरहुड है एक्सेप्ट 0 and 1। ठीक है, क्योंकि 0 के इस साइड का ये 0 के लिए जो है 0 का जो नेबरहुड है वो टोटली इसमें कंटेन नहीं है, उसी तरह से 1 का जो नेबरहुड है वो टोटली इसमें कंटेन नहीं है, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 और 1 का नेबरहुड नहीं है। सो इसके अंदर कौन आएगा, बाकी सबके हैं, तो -∞ से लेकर 0 ओपन इंटरवल, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, अब बचे क्या, अब बचा आपके पास फ्रंटियर ऑफ ए, फ्रंटियर ऑफ ए। तो जो फ्रंटियर ऑफ ए है उसमें देखो ए इंटीरियर के अंदर ये पॉइंट आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर में ये पॉइंट आ गए, बचे क्या, बचे वो 0 और 1। ठीक है, ये जो 0 और 1 है ना, ये तो ए के इंटीरियर पॉइंट है ना ही वो एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये जो है इसके फ्रंटियर पॉइंट या फिर बाउंड्री पॉइंट आप कह सकते हो। क्लियर, बाकी ये जो 4 हैं, 4 ही हैं ये, 1 2 3 4 5 हैं, आपने जो ये खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, बड़े आसान है, अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे जो है बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।